क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर हम पैटर्न समझते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 4 और 4 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 11 है। तो 4 से अगर हमें 11 प्राप्त करना है तो क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि 4 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा, 8 आएगा। और फिर अगर 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 के द्वारा 11 प्राप्त किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि 11 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 31 है। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि 11 से 31 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 11 से अगर 31 प्राप्त करना है तो 11 में तो हम 3 का गुणा करेंगे और माइनस हमें करना होगा 2, क्योंकि 11 गुणा 3 तो 33 होगा और 33 में से तो 2 घटाना ही होगा ना, तब जाकर ही तो यहाँ पर 31 आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 11 के द्वारा 31 को प्राप्त किया जा सकता है। अब 31 तो आ ही गया है, 31 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 65 है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि 31 से 65 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 31 से 65 प्राप्त करना है तो 31 में हम 2 से गुणा करेंगे, जिससे कि 31 दूनी 62 हो जाएगा। लेकिन 62 में 3 तो जोड़ना ही होगा, तब जाकर ही यहाँ पर 65 आ सकता है। तो यहाँ पर अब ये भी समझ में आ गया कि 65 कैसे आया। अब 65 के बाद तो अगली संख्या 193 है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि 65 से हम 193 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर पैटर्न समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 65 और 65 से क्या प्राप्त करना है, 193 प्राप्त करना है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो पहला पद यहाँ पर 4 था और उससे हमें दूसरा पद 11 प्राप्त करना था। तो यहाँ पर हमने 2 का तो गुणा किया था और 3 यहाँ पर जोड़ा था। फिर अगले पद में आप ये देखिए कि 3 का गुणा किया है और 2 घटाया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पर अब हमें 3 का गुणा करना होगा। फिर अब आप ये देखिए कि +3 किया है, -2 +3, तो यहाँ पर हम -2 करेंगे। तो 65 का गुणा अगर 3 से किया जाता है ना तो 195 आता है और 195 में से 2 घटाने पर 193 आ जाता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि 193 के बाद अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर समझा कि 2 का गुणा था, फिर 3 का, फिर 2 का। तो यहाँ पर 3 का गुणा करना था, यहाँ पर +3 किया है, यहाँ पर -2 किया है, यहाँ पर +3, तो यहाँ पर हमें करना होगा -2। तो इस तरह से यहाँ पर 193 तो आ ही गया है। अब पता लगाते हैं कि 193 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम 193 लिखेंगे और अगर पैटर्न को समझे तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा किया है तो अब अगले पद के लिए 2 से गुणा करना होगा और यहाँ पर -2 किया है तो यहाँ पर +3 हमें करना होगा। तो अगर 193 का गुणा हम 2 से करते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 का गुणा 9, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नम 18 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3। तो यहाँ पर आ गया है 193 गुणा 2 करने पर 386 आ ही गया है और 386 में अगर 3 जोड़ा जाएगा ना तो 389 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि 193 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 389 होगी और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।